दोस्तों बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि इन्वेस्ट कैसे करे और कहाँ करे, क्योंकि किसी भी आदमी को अपनी मेहनत की कमाई के पैसे को गंवाना पसंद नहीं। तो आप लोगों की इस प्रॉब्लम को आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आप एज अ बिगिनर इन्वेस्टर एग्जैक्टली कहाँ से और कैसे इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। और एक छोटे से अमाउंट से, जैसे 500 रुपये से इस तरह इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो कि आप एकदम कम रिस्क लोगे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। तो दोस्तों ये एक डेमो वीडियो होने वाला है स्टॉक्स और इंडेक्स फंड को बाय करने का, और इसके साथ में मैं आप लोगों को इन्वेस्टिंग की कुछ वैल्यूएबल टिप्स भी दूंगा, जिससे आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में काफ़ी मदद होगी। क्योंकि जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग करोगे उतना जल्दी आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकते हो, और ये आप तभी कर पाओगे जब आप इन्वेस्टिंग सही तरीके से शुरू करोगे। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स ने अपनी पूरी लाइफ में कभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया ही नहीं होगा। तो आप में से भी बहुत सारे लोग पहली बार अपनी लाइफ में खुद से कोई स्टेप ले रहे होगे इन्वेस्टिंग के लिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो ये खुद में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप फाइनेंशियली आत्मनिर्भर होना चाह रहे हो। तो बिना वक्त बर्बाद किए हम शुरू करते। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप आपको ये लेना है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है। जिस तरह आपको एफडी में इन्वेस्ट करने के लिए एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करना पड़ता है, उसी तरह स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि सर अगर ये ब्रोकर भाग गया तो हमारे शेयर्स का क्या होगा। तो दोस्तों जब आप स्टॉक्स खरीदते हो और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, मतलब आप डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, जिसको हम थोड़ी देर में डिटेल में देखने वाले, तो वो शेयर्स आपके ब्रोकर के पास नहीं बल्कि एक अलग कंपनी में जाके जमा होते हैं, जिसको हम डिपॉजिटरी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक अलग कंपनी है जहां पूरे इंडिया के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके सारे स्टॉक्स जमा है ऑनलाइन फॉर्म में। और ये कंपनी भाग नहीं सकती, ना ही बैंकरप्ट हो सकती है, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट की नज़र होती है। तो आपके ब्रोकर के भाग जाने से आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको फ्यूचर में डीमैट अकाउंट चेंज करना है तो आप अपने शेयर्स को ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट के बीच, जिस तरह हम अपना पैसा ट्रांसफर करते हैं बिल्कुल उसी तरह। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कौन सा ब्रोकर चुनना है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत लोग मुझे कमेंट करके और ईमेल पे अभी भी पूछते कि उन्हें कौन सा ब्रोकर चुनना चाहिए। तो मेरा अकाउंट काफ़ी टाइम से अपस्टॉक्स के साथ है। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और फिलहाल इनका एक ऑफर चल रहा है जहां पे आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो, और उसके साथ में आपको 51 रुपीज़ का फ्री डिजिटल गोल्ड भी मिलेगा। तो जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड ईमेल के थ्रू सेंड किया जाएगा। उससे लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा स्क्रीन देखने मिलेगा। और अगर आप किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करते हो तो भी आपको ऐसा ब्लैंक स्क्रीन देखने को ही मिलेगा। तो आपको अपने रिसर्च किए हुए स्टॉक्स और ETFs को मैन्युअली ऐड करना होगा अपनी वॉच लिस्ट में। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप कौन से स्टॉक्स को ऐड करोगे। तो सबसे पहली एडवाइस आप लोगों के लिए मेरी यही है कि जब आप इन्वेस्टिंग करने का प्लान कर रहे हो तो आपको एक्चुअल इन्वेस्टिंग से ही शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी कंपनी का सिर्फ नाम देख के या उसका प्राइस देख के या किसी से स्टॉक की टिप लेके इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। ये चीज़ मैं अपने वीडियोस में बार बार कहता हूँ, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग नहीं स्पेकुलेशन हो जाता है। तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट तभी करना चाहिए जब आप उसमें खुद बिलीव करते हो, वरना मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में आप उसे होल्ड नहीं कर पाओगे। इसीलिए बिगिनर्स के लिए स्टॉक को एनालाइज करने के लिए मैंने एक वीडियो की सीरीज ऑलरेडी चालू की है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हो। तो अब हम ये जानते हैं कि आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, उसका प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे मैं एक रैंडम स्टॉक और इंडेक्स का एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि ये वीडियो एक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो मान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक कंपनी है TCS, और आपको लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी। तो आपको यहाँ TCS लिखना है और इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका एक शेयर 3000 रुपये का है, और हो सकता है कि आपको 3000 रुपया एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको नहीं पता कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर की कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा करेगी। लेकिन आपको ये ज़रूर लगता है कि टेक्नोलॉजी का पूरा सेक्टर ओवरऑल बहुत अच्छा करेगा। तो आप ये कर सकते हो कि आप पूरा टेक्नोलॉजी का इंडेक्स खरीद सकते हो, जिसका मतलब ये है कि आप इंडिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज का एक रेडीमेड पोर्टफोलियो खरीद रहे हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये निफ्टी IT इंडेक्स है, जो इंडिया की टॉप IT कंपनीज का एक रेडीमेड पोर्टफोलियो है, जैसे इन्फोसिस, TCS, HCL, विप्रो, टेक महिंद्रा, L&T इन्फोटेक और इन जैसी प्रॉफिटेबल कंपनीज का। तो जो कंपनीज अच्छा करती है वो इस इंडेक्स में रहेगी, और जो बुरा करती है वो इस इंडेक्स से अपने आप निकाल दी जाती है। तो अगर हम इसके ETF पे क्लिक करेंगे, मतलब ऐसे फंड्स जो इस इंडेक्स को कॉपी करते हैं, तो आप इसमें से किसी भी कंपनी का ETF खरीद लो, आपका लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑलमोस्ट सब में सेम ही होगा। आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि आप एक ही चीज़ अलग अलग दुकान पे जाके खरीद रहे हो। जैसे अगर आप सुपरमार्केट में जाते हो और एक पेप्सी की बोतल खरीदते हो, तो आप वही पेप्सी खरीद रहे हो जो आप अपने लोकल शॉप से खरीद सकते हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, उसकी क्वालिटी और उसके फीचर में कुछ भी फर्क नहीं होगा।
क्योंकि सब निफ्टी आईटी इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं। बस ये हो सकता है कि कोई आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करेगा तो कोई डिस्काउंट देगा, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कहेंगे। तो अगर हम यहाँ से कोई भी रैंडम ETF सिलेक्ट कर लेते जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है, जैसे ये निप्पॉन इंडिया ETF, तो आप देख सकते हो इसका प्राइस सिर्फ 25 रुपए का है, जिसका मतलब ये है कि आप अपने 25 रुपए को इन 10 कंपनी में एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हो। और जैसा कि आप देख सकते हो, एक साल पहले ये 15 रुपए का मिल रहा था, मतलब सिर्फ एक साल में ये 76% ऊपर गया है। तो चाहे आप 15 रुपए इन्वेस्ट करो या 15,000, जितना परसेंट ये इंडेक्स ऊपर जाएगा उतना ही परसेंट आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ऊपर जाएगा। तो अगर आप 25 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आप इसका 1 यूनिट खरीद पाओगे, और अगर आप 25,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आप इसका 1,000 यूनिट खरीद पाओगे। तो जिसने इस इंडेक्स में एक साल पहले मान लो 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो उसने 1 लाख यूनिट खरीदी होती, और अभी उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 25 लाख की हो गई होती, मतलब एक साल में 10 लाख का प्रॉफिट। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि उनको टेक्नोलॉजी का भी पता नहीं कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी सेक्टर कहाँ होगा, लेकिन ये जरूर पता है कि पूरा इंडिया फ्यूचर में अच्छा करेगा। तो वो लोग डायरेक्टली निफ्टी 50 का इंडेक्स खरीद सकते हैं, जिसमें आप इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हो। तो इनको खरीदने के लिए हमें इनके कोड नेम को याद रखना है। जैसे निप्पॉन निफ्टी आईटी इंडेक्स का नाम है नेटफिट, और निप्पॉन निफ्टी 50 का नाम है निफ्टी 20। तो अब मैं आपको एक स्टॉक और इंडेक्स खरीद के दिखाता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो अगर आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स खरीदना है तो आपको यहाँ पे नेटफिट लिखना है और फिर इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। तो अभी हमारी वॉच लिस्ट में ये नाम ऐड हो गए हैं, और इसके साथ में आपको ऐड फंड्स में जाके इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करना होगा अपने इस ब्रोकरेज अकाउंट में। तो निफ्टी आईटी के पूरे इंडेक्स को खरीदने के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे, और फिर आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें देखने को मिलेगी जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए हम इसे स्किप कर देंगे। तो अब हम यहाँ बाय पे क्लिक करेंगे, और जितनी क्वांटिटी आपको खरीदनी है आप यहाँ क्वांटिटी में एंटर कर सकते हो। तो मान लेते हैं आपको एक क्वांटिटी खरीदनी है, तो आप 1 एंटर करोगे, और ऑर्डर को सिंपल रखना है क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तो 1 या 2% से हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हमको लॉन्ग टर्म में बड़ा अमाउंट कमाना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करना होगा, और कुछ भी स्टॉप लॉस वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब मार्केट नीचे जा रहा हो और जिस टाइम पे हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए वो टाइम पे इस स्टॉप लॉस की वजह से आप बाई करने की जगह पे सेल कर रहे हो। तो ये स्टॉप लॉस ट्रेडर्स के लिए होता है, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। फिर हम यहाँ डिलीवरी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जिसका मतलब ये है कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो। अगर आप इंट्राडे सिलेक्ट करते हो तो आपको उसी दिन अपने स्टॉक या ETF को बेचना ही पड़ेगा। अगर नहीं बेचोगे तो 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसकी वैलिडिटी को हमको डे रखना है, जिसका मतलब ये है कि पूरे दिन में वो ऑर्डर कभी भी पूरा होगा, हमको प्रॉब्लम नहीं है, बस वो ऑर्डर पूरा हो जाना चाहिए। और फिर रिव्यू पे क्लिक करके इसे बाय कर देना है। तो जब आप बाय कर दोगे तो आपको ये ऑर्डर्स में शो करेगा, और साथ में आपके पोर्टफोलियो के पोजीशंस वाले सेक्शन में भी शो करेगा। अब ये पोजीशन का मतलब ये है कि ये ब्रोकर आपको सिर्फ आज के दिन ही मौका दे रहा है कि क्या आपको अभी भी अपनी पोजीशन चेंज करनी है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बदले आपको ट्रेडिंग करना है और छोटा सा प्रॉफिट कमा के इसे सेल करना है। तो ये ऑप्शन इसीलिए दे रहे क्योंकि इनका ब्रोकरेज प्रॉफिट तभी जनरेट होगा जब आप ट्रेडिंग करोगे, क्योंकि जब आप डिलीवरी के लिए ऑर्डर प्लेस करते हो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको 0 ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। मतलब ये ऑर्डर प्लेस करते हुए मैंने इनको कोई भी ब्रोकरेज फी पे नहीं करी है, तो मैं कल वापस इसका सिर्फ 1 यूनिट खरीद सकता हूँ और उसके अगले दिन वापस सिर्फ 1 यूनिट खरीद सकता हूँ। और इसी तरह आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपको खरीदते समय कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं होगा। अब अगले दिन जब आप अपने ऐप को ओपन करोगे तो ये पोजीशन वाला सेक्शन ब्लैंक हो जाएगा और आपकी होल्डिंग्स में आ जाएगा, और फिर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो जब तक आप इस इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो। दोस्तों, जब से मैंने इन्वेस्टिंग शुरू की है तब से मैंने रेयरली कभी स्टॉक्स को बेचे, मैंने सिर्फ स्टॉक्स को खरीदे और उसे होल्ड करके रखे। तो मेरे ब्रोकर ने प्रॉफिट कमाया है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा प्रॉफिट कमाता रहूंगा। लेकिन अगर आप रोज ट्रेडिंग करते हो तो आप प्रॉफिट कमाओगे या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन आपका ब्रोकर आपसे हमेशा प्रॉफिट कमाता रहेगा। तो दोस्तों, जब भी आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में सुनते तो आपने ये तो जरूर सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, या फिर स्टॉक्स में बहुत रिस्क होता है क्योंकि इसमें आपका लॉस हो सकता है। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि इन लॉस से बचने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। वो ये है कि जब आप कोई स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हो या किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए। क्योंकि मार्केट रिस्क का मतलब ये होता है कि पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, और जब मार्केट क्रैश होता है तो उसके बाद मार्केट रिकवर भी करता है, लेकिन रिकवरी हमेशा स्लो होती है, तो इसीलिए उसे न्यूज चैनल में इतना दिखाया नहीं जाता है। जैसे अगर आप इस निफ्टी 50 का लॉन्ग टर्म ग्राफ देखोगे तो आप यहाँ देख सकते हो 2017 से 2021 के बीच एक मार्केट क्रैश आया था,
लेकिन फिर भी इस पीरियड में ये इंडेक्स 59% ऊपर गया है। या फिर अगर आप ये वाले पीरियड में चेक करोगे तो आप देख सकते हो ये इंडेक्स 2005 से 2009 के बीच 74% ऊपर गया था, और ये टाइम में भी एक बहुत बड़ा मार्केट क्रैश आया था 2007 में। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट रिकवर हुआ और ग्रो होता रहा। तो जहां एक तरफ आपको एफडी और दूसरी स्कीम से साल भर में सिर्फ 5 से 6% का गारंटीड रिटर्न मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा रिटर्न आपको मिल ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे भले आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा हो कि फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा, लेकिन आप खुद देख सकते हो लॉन्ग टर्म में मार्केट रिकवर करता ही है, और जो लोग भरोसे के साथ इन्वेस्टेड रहते हैं उनको अच्छा रिवॉर्ड भी मिलता है। तो दोस्तों फाइनली मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप जल्द से जल्द इन्वेस्टिंग शुरू कर सको, क्योंकि मेरा गोल इस चैनल के जरिए यही है कि आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूं इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं और मल्टीबैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, आपको वो चीज़ ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि जिस दिन आपको स्टॉक मार्केट की पूरी नॉलेज मिल जाएगी या कोई अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक मिल जाएगा तब जाके आप इन्वेस्टिंग शुरू करोगे, तो आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि पहली बॉल पे 6 मारने के चक्कर में लोग हमेशा आउट हो जाते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स बहुत है लेकिन फिनिशर्स बहुत ही कम है, क्योंकि सही तरीके से लोग इन्वेस्टिंग शुरू ही नहीं करते और अपना पैसा बर्बाद करके जल्दी गिव अप कर लेते। तो अगर आपको मैच विनिंग इनिंग्स खेलनी है, मतलब जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, तो आपको MS धोनी की तरह स्टार्ट में विकेट को बचाना होगा, मतलब अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होगा। और यही चीज वॉरेन बफे भी कहते हैं कि नंबर 1 रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इज डोंट लूज मनी। तो अगर आप कोई अच्छा स्टॉक या म्यूचुअल फंड नहीं पिक कर सकते तो आप डायरेक्टली पूरे इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, और फिर जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टिंग की नॉलेज इंप्रूव होगी तो आप एक एक करके अच्छे अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक्स और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पिक कर सकते हो और अपनी वेल्थ को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।